चलिए बेटा, आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, एलिमिनेशन पढ़ लिया, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप क्लास 9th में पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या ये मेथड है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कोई नया फार्मूला जोड़ रहा है, देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है समझ लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी बेटा कुछ टेक्निक है ना, और इन्हीं टेक्निक्स को हमें क्वेश्चंस में निकाल के दिखाना है किस तरीके से, है ना, इसका फॉर्मूला लग रहा है, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। हमको मालूम है कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस, हमने दो इक्वेशंस लिख ली स्टैंडर्ड फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हम यहाँ पे x y के कोफिशिएंट लिखेंगे, x और y के क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे। और कोफिशिएंट लिखने का तरीका क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। क्या करेंगे, पहले आप दो बॉर्डर डिसाइड कर देंगे, एक बॉर्डर इधर, एक बॉर्डर इधर, एक बॉर्डर इधर। बॉर्डर का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं, बॉर्डर का मतलब यहाँ पे हमें एक b यहाँ ले लेना है और b यहाँ ले लेना है। अभी केवल समझने का ढंग है, तो b स्टैंड फॉर बॉर्डर, यहाँ पे ले रहे हैं, वैसे होता नहीं यहाँ पे, मैथ में बॉर्डर यहाँ पे नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कैसे लिखा, हम दो b को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। अब b के बाद क्या आता है c, तो हम यहाँ c लिख लेंगे। b के पहले क्या आता है a, तो हम यहाँ a लिख लेंगे, ठीक। अब इसको अच्छे से लिखेंगे। अब हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे b1, इसको c1, इसको a1, इसको b1, फिर b2, c2, a2, b2। ये चीज़ क्लियर है। पहले b1, अब लिखने का ढंग b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2, ये हमने कोफिशिएंट लिखे सब, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, और ये हमारे कांस्टेंट हैं, तो इस तरीके से कांस्टेंट लिखे जाएंगे, ठीक। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, b1 का c2 से, b2 का c1 से, बीच में माइनस लगा देंगे, c1 का a2 से, c2 का a1 का, बीच में माइनस लगा देंगे, a1 का b2 से, a2 का b1 से। कैसे, पहले हम b1 का c2 से कर रहे हैं, तो b1 c2, फिर माइनस b2 c1। ये क्या है, ये x है। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये केवल इतना समझ लोगे ना तो ये सवाल हमने लिखा बहुत तेज़ी सॉल्व करोगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो x के लिए कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लिखेंगे क्या, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, अब y के लिए लिखेंगे y में क्या आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, बीच में माइनस रहने वाला है। फिर हमेशा हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, c1 c2 कांस्टेंट होते हैं, यहाँ कांस्टेंट हम 1 लेंगे। 1 के लिए क्या रहने वाला है, a1 b2 माइनस a2 b1। कोई दिक्कत बताओ भाई, ये चीज़ क्लियर है। x हमेशा लिखेंगे, y हमेशा लिखेंगे, और सवाल कैसा भी हो, आपसे कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, आपको हमेशा x y1 ही लेना है, इसके नीचे हमें यही लिखना होगा जैसे लिखा हमने, ठीक। अब अगर हम देखें तो इस तरीके से ये हमारा मतलब सोल्यूशन, इसका मतलब इसकी मैकेनिज़्म कंप्लीट हो गई है। अब वो हमें x की वैल्यू निकालनी, तो इस फर्स्ट वाले को हम लास्ट के इक्वल कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी पहले और तीसरे को इक्वल करेंगे, फिर दूसरे और तीसरे को इक्वल करेंगे, पहले और तीसरे को इक्वल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे और तीसरे को इक्वल करेंगे, तो उससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हमें लग रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा है पता नहीं क्या बता रहे हैं कि पहले को तीसरे से दूसरे को, पहले को तीसरे से दूसरे को तीसरे से। तो बेटा अभी ज़्यादा आप दिमाग पे जोर ना लगाओ, अभी केवल हमें ये बताओ इतनी चीज़ तुम्हें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो हम इस सवाल से सारी चीज़ें हमें निकाल के ला रहे हैं, ठीक। थोड़ी देर के लिए हम इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन अब कॉपी में जो आपने नोट किया ना, तो कॉपी में x y ऐसे ही देखना कैसे हम पुट करने जा रहे हैं। इसको हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, चलो अब फिर इसको हम पूरा हटा ही देते हैं।
सवाल हमारे पास क्या था? सवाल था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो इक्वल 13 है तो इधर लेके आओ, माइनस का 13 कर देंगे। x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये कुछ इक्वेशन हमारी आ गई। a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x b2y प्लस c2, ये आ गया। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो अलग लिख सकते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है? 3, ऐसे अलग लिख लो। a2 की वैल्यू कितनी? 1, b1 कितना है? 1, b2 कितना है? साइन भी देख लेना, -3, c1 कितना है? -13, c2 कितना है? 9, ऐसे लिख लो अलग अलग। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा तो a1 a2 है, b1 b2 c1 c2 है, सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख ली। अब जो अभी हमने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, 2 बॉर्डर लेंगे, यानी पहले हम क्या लेंगे? b1, ऐसे लिख लो b1। अरे पहले क्या लेते थे? 2 ऐसे बना देना, लास्ट में 2 बॉर्डर b लिख देना। b के बाद c आता है, b के पहले a आता है, तो यहाँ b1 c1 a1 b1, फिर ये b2 c2 a2 b2। ठीक है ना? अरे बॉर्डर हम जैसे भी पिछले बताया था, b1 कितना हमारे पास? देखो b1 कितना? 1, ऐसे लिख लो 1। b2 कितना है? -3। c1 कितना है? देखो -13। c2 कितना? c2 9। a1 कितना है? 3। a2 कितना है? 1। b1 कितना है? 1। b2 कितना है? -3। ठीक है ना? फिर इसके बाद इनका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे 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 करेंगे। अभी बताया था हमेशा क्या लिखते थे? x में क्या होता था? 1 और 9 का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे लिख लेंगे। फिर बीच में माइनस लगता था, फिर -3 और -13 का मल्टीप्लिकेशन, तो -3 -13 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 39 आएगा। ठीक, फिर y लिखते थे, याद करो भी हमने जो पढ़ाया था। y में हमारा क्या आएगा? -13 × 1, तो -13, फिर बीच में माइनस का साइन लगता था। 9 × 3, एरो देखो, 9 × 3 27, फिर 1 लिखते थे। 1 में क्या आएगा? 3 × -3 -9, फिर माइनस का साइन लगता था। 1 का 1 से करेंगे, 1 ही आने वाला। फिर हमने तुमसे क्या बताया था? हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले और तीसरे को लेते थे, पहले और तीसरे को, दूसरे और तीसरे को। तो हम पहले फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं, इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा नीचे नहीं लिखेंगे। देखो इसको देखो, x पहले हो, ये कितना है? 9, अरे 1 × 9 9 -39, तो माइनस का 30, तो ये फर्स्ट आ गया। तीसरा क्या है? 1/-1 -1 माइनस का 10, माइनस कैंसिल कर दिया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 3 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अरे 3 का 1 से करोगे, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें y निकालना है, तो y/, देखो -13 -27 कितना हो जाएगा? माइनस का 40 इज इक्वल टू, हमने कहा था सेकंड और थर्ड लेना, -1 -9 -1, तो -10। आप ये भी कैंसिल कर सकते हैं, 10 4 जा 4 का 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। तो जितने भी सवाल तुम्हारे होने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, सारे इसी प्रोसेस से जाएंगे, है ना? सब में यही रहने वाला। बस जो तुम क्वेश्चन उठाओगे वहाँ पे a1 की जगह और कुछ लिखा होगा, a2 की जगह और कुछ होगा, b2 की जगह डिजिट बदली होगी, लेकिन तरीका बेटा यही रहेगा। तो अच्छा रहेगा अगर इसी सवाल को कई बार तुम अगर देखो, कई बार उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर एक सवाल को भी तुमने कई बार पढ़ लिया तो हम समझ सकते हैं कि इस तरीके के सवाल आप किसी भी बुक के सवाल हो, ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हम कई सवाल इसमें तुम्हें बताएं, एक सवाल से हमने आपका फंडा क्लियर कर लिया। हमें उम्मीद नहीं, यकीन है कि अब आप लोग पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बशर्ते जो हमने तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था? पहले हम बॉर्डर बना देते थे B1 के, फिर B के बाद C, B के पहले बार बार इसको देखोगे, ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक।